हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया में। तो आज हम पढ़ेंगे। प्रश्न है हम लोगों का, करुण रस का अस्थाई भाव बताते हुए एक उदाहरण दीजिए। करुण रस का अस्थाई भाव बताते हुए एक उदाहरण दीजिए, या करुण रस की परिभाषा लिखिए और उसका एक उदाहरण दीजिए। देखिए, ये इस प्रकार बोल रहा है कि ये कितने प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, और ये या फिर ऐसे पूछेगा। देखिए, करुण रस की परिभाषा सुधारण लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोगों का करुण रस। करुण रस तो है हम लोगों का करुण रस प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न क्षोभ से शोक उत्पन्न होता है। यह शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तब करुण रस की दशा प्राप्त होती है। करुण रस मतलब होता है शोक। ठीक है, अगर कोई प्रिय वस्तु है, हम लोगों को प्रिय वस्तु मतलब होता है कि जो हमें प्यारा हो वो वस्तु, अगर वो नष्ट हो जाए या फिर वो जो व्यक्ति हमें प्रिय हो वो मतलब बिछड़ जाए, यानी कि वो दूर चला जाए, तो हमें करुण रस होता है, यानी कि हम शोक में होते हैं। एक उदाहरण इसका देखिए, पूछा भी था कि उदाहरण दीजिए। तो देखिए, श्रवण कुमार की मृत्यु पर उसकी माता की यह दशा करुण रस की निष्पत्ति कराती है। जैसे कि देखिए, उसकी माता को श्रवण कुमार बहुत ही प्रिय थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी माता को जो दुख हुआ वो करुण रस में आ गया। ठीक है, देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तूने जगदीश। ये भगवान से बोल रही हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, स्पष्टीकरण इसका कर लेते हैं। अस्थाई भाव में हम लोगों का आया था शोक, और विभाव में आलंबन श्रवण था, आश्रय पाठक, उद्दीपन दशरथ की उपस्थिति। ठीक है, तो चलिए इसका देखते। तीसरा है अनुभाव, सिर पटकना, प्रलाप करना आदि। चौथा है संचारी भाव, स्मृति विषाद आदि। तो हम लोगों का दूसरा प्रश्न देखते हैं, हास्य रस की परिभाषा लिखिए और उसका अस्थाई भाव भी बताइए, या फिर हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, उदाहरण सहित लिखिए, या हास्य रस का लक्षण और उदाहरण दीजिए, या फिर हास्य रस का अस्थाई भाव लिखिए तथा एक उदाहरण बताइए। हास्य रस मतलब होता है खुश, यानी कि हास्य मतलब होता है हंसना, खुश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हास्य रस। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस कहलाता है। यही हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस कहलाता है। हास्य रस मतलब होता है, मैंने आपको बताया कि हंसी। ठीक है, हास्य रस मतलब होता है हंसी। तो चलिए इसका उदाहरण भी देखते हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला था कि उदाहरण भी दीजिए। तो उदाहरण देखते हैं। विंध्य से बासी उदासी तपोव्रतधारी बुनी नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि बूंद सुखारे। छह शिला जब चंद्रमुखी, परसे पद मंजूल कंज तिहारी, किन्हीं भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारी। ठीक है, तो चलिए इसका स्पष्टीकरण करते हैं। स्पष्टीकरण, अस्थाई भाव हम लोगों का हास मतलब होता है हंसी। ठीक है, और ये विभाव देखते हैं हम लोगों का। ठीक है, विभाव
आलम्बन है विंध्य के वासी तपस्वी। आश्रय है हम लोगों का पाठक। उद्दीपन है हम लोगों का अलिया की कथा सुनानी। राम के आगमन पर प्रसन्न होना, प्रस्तुति करना। ठीक है। और हम लोगों का है अनुभव। अनुभव हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसको हंसने का अनुभव हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। चौथा नंबर है संचारी भाव, स्मृति, चपलता, उत्कृष्टता आदि। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे हास्य रस और करुण रस के बारे में पढ़े हैं। हास्य रस और करुण रस के बारे में पढ़े हैं। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।